to the secondary section। बच्चों, अब आप प्राइमरी से क्लास 6 में आ चुके हैं और आपको यहाँ पढ़ना है एक बहुत ही मजेदार विषय जिसका नाम है सोशल स्टडीज। तो बच्चों, सोशल स्टडीज होती क्या है? द स्टडी ऑफ पीपल और सोसाइटी, किसी समाज और उसके लोगों का अध्ययन करना सोशल स्टडीज या हिंदी में सामाजिक अध्ययन कहलाता है। इसमें बच्चों आप पढ़ोगे 3 पार्ट। पहला पार्ट है हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट, हमारे बीते हुए कल, पुराना जो होता है उसका अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है। अगला विषय जो आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा ये भी एक रोचक विषय है जिसका नाम है जियोग्राफी, हिंदी में इसे भूगोल कहा जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थ, आवर सोलर सिस्टम एंड आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण का, हमारे इस सौर सिस्टम का और अपनी पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है बच्चों सोशल स्टडीज का वो है सिविक्स। सिविक्स इज द स्टडी ऑफ सिटीजनशिप, आवर गवर्नमेंट एंड इट्स सिस्टम, अपनी सरकार, उसके तंत्र, हमारा संविधान और अपने नागरिकों का अध्ययन करना सिविक्स कहलाता है। इस तरह से बच्चों आपको सोशल स्टडीज में 3 विषय पढ़ने मिलेंगे क्लास 6 में। तो आइए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये इस चैप्टर का बच्चों पहला पार्ट है। तो जैसे भी ये चैप्टर आगे बढ़ेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राशिदास क्वेश्चन। एक बच्ची है राशिदा, उससे ये लेसन स्टार्ट होता है और वो कुछ प्रश्न रखती है और उसी के आधार पर यह आपका जो लेसन है आगे बढ़ता है। इस लेसन का अगला टॉपिक होगा वेयर डिड पीपल लिव। अर्लियर टाइम में लोग कहाँ रहा करते थे, उनका जीवन किस प्रकार होता था, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट पीपल ट्रेवल, हमारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा क्यों किया करते थे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में, जो समय बीत चुका है उसके बारे में क्या जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा बच्चों व्हाई आवर कंट्री नेम्ड इंडिया और भारत। इतिहास है, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस। स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक राशिदास क्वेश्चन। एक बच्ची है राशिदा, वो कुछ प्रश्न करती है। राशिदा sat reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago। राशिदा जो है अपनी बालकनी में बैठकर के पेपर पढ़ रही है और उसकी अचानक नजर जाती है इस हेडिंग पर 100 साल पहले। कितने साल पहले? 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। क्या इतने साल पहले किसी को कुछ याद हो सकता है, या इतने साल पहले क्या हुआ था वो किसी को याद रह सकता है? तो उसको आश्चर्य होता है। अब वो आश्चर्य क्यों होता है? तो बच्चों अगर मैं आपको पूछूं कि आज आपने क्या किया तो आपको आज का याद होगा। अब अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं कि आपने कल क्या किया था, कल क्या खाना आपने खाया था, तो आपको वो भी याद हो सकता है। ठीक, आगे अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि आपने 1 साल पहले क्या किया था, जब आप क्लास 4th से 5th में इसी समय आए थे तब आप क्या कर रहे थे, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को कुछ याद हो और कुछ बच्चों को कुछ याद ना आए। तो इसी तरह हिस्ट्री एक एक करके अपने बीते हुए समय की ओर जाती है और बच्चों हम हिस्ट्री में 100 साल पहले की बात याद करते हैं। 100 साल नहीं बल्कि हम 1000 ईयर बिफोर की भी बात हिस्ट्री में करते हैं। अब 1000 ईयर बिफोर कैसे, तो बच्चों इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आइए आगे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमारा जो कल बीत चुका है, जो यस्टर हमारे टाइम्स में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इवेंट हुई थी, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। हम क्या जानते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम कुछ चीजें जानते हैं। जैसे फर्स्ट वन, व्हाट पीपल एट, उस समय के लोग क्या भोजन खाते थे, किस तरह पकाते थे, क्या उनका भोजन हुआ करता था। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स, वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द हाउसेस इन विच दे लिव, वो किस प्रकार के घरों में रहा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, पहले के लोग शिकार करके अपना जीवन बिताते थे, वो किस तरह से शिकार करते थे, क्या होता था। द लाइव्स ऑफ हर्डर, हर्डर्स मीन्स होता है एनिमल हर्डर,
और जो पशुपालक लोग होते, जो पशुओं को पालते, अपना जीवन चलाते, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुए थे, तो उस समय के लोग किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगले आएंगे यहाँ पर फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, priest, craft person and artist, so many other person like musician and साइंटिस्ट। ये लोगों का जीवन कैसे होता था, किस तरह वो लोग रहा करते थे। अब आप बोलोगे सर 1000 ईयर पहले साइंटिस्ट, हाँ बच्चों पहले भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका उस समय का नॉलेज बहुत एडवांस होता था, वो आज के वैज्ञानिकों जैसे नहीं होते थे जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लैब है। उस समय के वैज्ञानिक कुछ अलग हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा कि हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं। तो पास्ट में हम क्या सीखते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। उस समय के बच्चे कौन से खेल खेला करते होंगे, आपके दिमाग में आनी चाहिए ऐसी बातें, क्यूरियस नॉलेज होना चाहिए आपके पास भी कि क्या उस समय भी बच्चे खेल खेला करते थे। द स्टोरीज दैट दे हियर्ड, वो अपने दादा दादी से कौन सी कहानी सुनते रहे होंगे उस समय। द प्लेस दे सॉ, उस समय के बच्चे किस तरह के नाटक खेलते होंगे, किस तरह के नाटक देखते होंगे। एंड द सॉन्ग्स दे सिंग, और वो किस तरह के गीत गाते होंगे, यह सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं पर। अगला टॉपिक है हमारा वेयर डिड पीपल लिव। अब लोग रहते कहाँ थे। हमने देखा कि पास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, पर अब जानते हैं सबसे पहले कि लोग रहते कहाँ हैं। तो पहले जो है हमारी सिविलाइजेशन नहीं होती थी, हमारी सभ्यता सोसाइटीज नहीं होती थी, तो पहले इस तरह से लोग जंगलों में रहा करते थे, जो आप इस फिगर में देख रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बच्चों इसमें, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। आपने देखा होगा हमारा देश का एक राज्य है जिसे कि हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश। वहां एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। अब आपको यहाँ मैप दिख रहा है बच्चों, आप इसमें देखिए नर्मदा रिवर कहाँ है। तो ये रही हमारी रिवर नर्मदा, जो कि इस मैप में यहाँ दिखाई दे रही है इस सर्कल में। आगे बढ़ते हैं। People have lived along the banks of Narmada River for several hundred thousand years. कई 100,000 साल पहले इसी नदी के किनारे पर यहाँ लोग रहा करते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. वो लोग skilled gatherers हुआ करते थे। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। पहले के लोगों के पास में घर में फ्रिज नहीं होती थी, ग्रेन्स नहीं होते थे, तो ये लोग जानवरों को मारते थे इस तरह से, और उनका जो मांस होता था उसको पका करके गैदरिंग के थ्रू अपने पास इकट्ठा करके रखा करते थे। गैदरिंग गैदर्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, दैट पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ये लोग पहले अपना जो भोजन है जमा करते थे, ये भोजन को अर्न नहीं करते थे, अपने फूड के लिए ये मेहनत नहीं करते थे, बल्कि उसको हंटिंग के थ्रू अडॉप्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। जंगल में अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो ये लोग उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें जानते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, ये लोगों का भोजन क्या होता था, तो ये लोग जंगलों के जो पेड़ है उसकी जो जड़ निकलती है उसको खाया करते थे, जिसे हम लोग कंद बोलते हैं। उसके बाद ये लोग जंगलों से मिलने वाले अलग अलग पौधों के फल है, उसके बाद जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है, कंद मूल फल, ये सब ये आदि मानव या अर्ली ह्यूमंस खाया करते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहा करते थे। तो अर्ली ह्यूमंस रहते थे इस नर्मदा रिवर के किनारे पर। और वो लोग क्या करते थे, तो ये लोग स्किल्ड गैदरर्स होते थे, ये अपने भोजन को शिकार करके जमा करके खाया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये लोग शिकार भी किया करते थे, जैसा कि इस फिगर में आपको हाथी का शिकार करते हुए दिखाया गया। पर आते हैं बच्चों। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये इंडिया है बच्चों, ऊपर का जो हिस्सा होता है हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। इस आधार पे ये जो डायरेक्शन हुई ये ईस्ट हो गया, नीचे सदर्न डायरेक्शन हो गई, और ये गुजरात वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की। तो यहाँ पे आपको दो रेंज सर्च करने बोल रहा है। पहली रेंज है
किरथर और दूसरी है सुलेमान रेंज। अब यहाँ पर इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुलेमान एंड किरथन हिल्स आर द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। यही वो स्थान है जहां अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले व्हीट गेहूं और बार्ले बाजरा उगाना प्रारंभ किया था। और कितने साल पहले की बात कर रहे हैं बच्चों हम बात कर रहे हैं 8000 ईयर्स एगो। हम 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं। लगभग इतने साल पहले यहाँ पर गेहूं और बाजरे की खेती हुआ करती थी। दे ऑल्सो रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप एंड गॉट। यहाँ के जो लोग हैं भेड़ और बकरियों का पालन भी किया करते थे। एंड कैटल्स एंड लिव इन द विलेजेस, और इस तरह से छोटी झोपड़ियां बनाकर वो गांवों में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोकेट द गारो हिल्स। अब बच्चों हमें कौन सी हिल को लोकेट करना है, गारो। तो दिस इज द गारो हिल्स। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है इंडिया के, मेघालय में। और दूसरी हिल्स आपको सर्च करनी है बच्चों, विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज जो है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ये। तो ये दो हिल्स, अब इनका क्या इंपॉर्टेंट है, तो दीज वर सम एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये वो क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। यहाँ पे नर्मदा रिवर है, और जहां पे ये गारो हिल्स है, यहाँ देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है। पहले वाटर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता था, रिसोर्स होता था। जहां पर पानी ज्यादा होता था, लोगों की जो सिविलाइजेशन है, लोगों का जो हैबिटेंट है, वो इसी जगह पर हुआ करता था। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। जैसे हमने पढ़ा था कि किरथर और सुलेमान रेंज में व्हीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, उसी तरह ये विंध्यन रेंज और गारो रेंज ये वो क्षेत्र है जहां पर फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। यहां पे राइस उगाया गया था नॉर्थ ऑफ द विंध्यन रेंज और गारो। अब आगे अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं बच्चों हम। अगला टॉपिक है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमें एक इंडस रिवर है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहती है। इस रिवर को ट्रेस करना है, एंड देन इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियां, उनको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज जो होती है छोटी छोटी नदियां होती है जो बड़ी नदियों में बहती है। मान के चलो बच्चों, एक नदी है यहां से बह रही है, ये एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक। अब इसके साथ में छोटी छोटी जो नदियां बहती है, इन छोटी छोटी नदियों को ही किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे ये देखिए, एक मेजर रिवर थी जो हमारे साथ में बड़ी नदी बह रही थी, इसमें अलग अलग जगह से आकर के छोटी छोटी नदियां यहाँ पे मिलती है। तो इन छोटी नदियों को ही जो बड़ी नदी के साथ बहती हैं उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। हिंदी में इसे सहायक नदी कहते हैं। अब आगे आते हैं, इंडस रिवर कहाँ है? तो बच्चों ये रही आपकी इंडस रिवर, हिंदी में से सिंधु नदी कहा जाता है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. बच्चों ये वही क्षेत्र है जहां पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जिसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी, नाम था उस मूवी का मोहनजोदाड़ो। ये भी यहाँ का एक सिटी थी। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुछ ऐसे शहर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। लेटर अबाउट 2500 years ago, इसके बाद अगर हम 2500 साल पहले की बात करें, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. इसके बाद जो लोग हैं वो शिफ्ट होके कहाँ आ गए? ये गंगा नदी आपको जो दिखाई दे रही है उसकी ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर लोग शिफ्ट होकर के सिविलाइज होने लगे। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जैसे अभी आपको बताया, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को हम लोकेट करेंगे। तो ये रही आपकी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज। क्या इंपॉर्टेंट है? इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। इस नदी के जो साउथ का क्षेत्र है, साउथ का मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये मगध के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया में मगध कहाँ है? तो बच्चों आप देख रहे हैं प्रेजेंट है ये जो उड़ीसा, झारखंड और बिहार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। यू वर फैमिलियर विद द नेम ऑफ द ग्रेट रूलर अशोका।
ये यहीं के राजा हुआ करते थे। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। मगध के जो राजा है, यहाँ के जो शासक है, वो बड़े ही ताकतवर हुआ करते थे एंड सेट अप लार्ज किंगडम। देख ही रहे हो आप लोग, प्रेजेंट डे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में उड़ीसा और बिहार, इन सब को मिला के यहाँ के राजाओं ने बड़ा ही एक विशालकाय साम्राज्य, लार्ज किंगडम एस्टेब्लिश किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज, उसके अलावा बच्चों साउथ इंडिया में भी बहुत सारे किंगडम्स को सेटअप किया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ इंडिया में ही था, बाकी भारत के और भी हिस्सों में अलग करते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके खान पान के बारे में पढ़ा। अब आज जैसे लोग यात्राएं करते हैं, क्या उस समय भी लोग यात्रा करते थे? तो हाँ बच्चों, उस समय के लोग भी यात्राएं किया करते थे। तो अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का मूवमेंट हम पढ़ेंगे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। बेटा यहाँ पे जो है बच्चों, सब कॉन्टिनेंट से हमारा जो मतलब है वो है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज से। द हिल्स, लोग किस किस को पार किया करते थे? तो हिल्स को पार करके, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। आजकल जैसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, रेल, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स उस समय नहीं हुआ करते थे। हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयास, इंडिया में आने के लिए बड़े बड़े माउंटेन्स, हिमालय जैसे, उनको पार करके आना होता था। डिजर्ट, हमारे यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, हमारे वेस्टर्न पार्ट में थार डिजर्ट है, तो इस तरह से इस डिजर्ट को पार करके लोग इंडिया आया करते थे। रिवर्स एंड सीज, बड़ी बड़ी नदियों को पार करके भी लोग भारत में आया करते थे। मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। उस समय ये यात्रा करना बड़ा कठिन होता था, घने जंगल होते थे, वाइल्ड लाइफ होती थी, जंगली जानवर हुआ करते थे, पर फिर भी लोगों के लिए ये यात्राएं असंभव। आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं बच्चों हम, कि लोग किस लिए ट्रेवल करते थे, व्हाई पीपल ट्रेवल। तो जैसे आज हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, आप लोग मान के चलिए कहीं घूमने जा रहे हैं तो टूरिज्म के लिए आप ट्रेवल करते हैं। कोई बच्चा है जो यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे अपने शहर जा रहा है, तो वहां पे लोग क्या है, एजुकेशन के लिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे हमारे माइग्रेटेड लेबर्स वापस लौट रहे। तो ये माइग्रेटेड लेबर्स किस लिए दूसरी जगह गए थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका खोजने के लिए गए थे। तो ऐसे ही पहले के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। तो मेन एंड विमेन बोथ, दोनों ही, महिला पुरुष दोनों ही यात्रा करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वर्क के लिए, जॉब के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, पहले नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती थी, पहले बाढ़ आती थी, बड़ी बड़े ड्रॉट्स हो जाता था, सूखा पड़ जाता था। आज जैसे कोरोना हमारे पास में एक पेंडेमिक आ गया है, तो इसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं कर रहे हैं सेफ जगह जाने के लिए। नेक्स्ट है समटाइम मेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी राजाओं के बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो लोग आर्मी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, दूसरी जगह को जीतने के लिए भी लोग यात्रा करते थे। सम मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवान्स और सीप, कई सारे जो बड़े बड़े यात्री है वो अपने साथियों के साथ में कारवा लेकर, जहाजों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे? वैल्यूएबल गुड्स को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह बेचा करते थे। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में वास्को डी गामा आए थे हमारे यहाँ से बहुत सारे मसाले खरीदने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, आपने देखा होगा पहले साधु जो संत हुआ करते थे वो भी एक गांव से दूसरे जगह पर यात्राएं किया करते थे। टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, रास्ते में जो भी गांव पड़ता था, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके वो चौपाल लगाते थे, वहां लोगों से इंटरेक्ट किया करते थे, उनको उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कई लोग कुछ नया खोजने के लिए, नई बातें जानने के लिए, एडवेंचर्स के लिए भी यात्राएं किया करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नए नए स्थानों को खोजने के लिए भी लोग यात्रा करते थे। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका की सर्च के लिए निकला था, वो कैरेबियन आइलैंड तक गया, वहां पे उसने अमेरिकास को भी खोजने की कोशिश की। तो इस तरह से लोग स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर एंड फाइंड आउट न्यू प्लेसेस, exciting places, or all these led to the sharing of ideas between people। अब इससे क्या होता था बच्चों,
लोग एक दूसरे के आइडियाज से परिचित होते थे, एक आइडिया दूसरी जगह जाकर के एक नए आइडिया में बदल जाता था, नए विचार। तो इस तरह लोग यात्राएं किया करते थे। अब लोगों के ट्रैवलिंग से क्या रिजल्ट हुआ? तो रिजल्ट क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है बच्चों। जब हम लोग इंडिया के मैप में अपने नेबरिंग कंट्रीज को मिला दे तो उस समय इस तरह कोई अलग अलग कंट्री हुआ नहीं करती थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के पहले नहीं हुआ करते थे। 1947 में पाकिस्तान बना है, 1971 में बांग्लादेश बना, इसके पहले ये कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। तो लोगों के ट्रैवल करने का क्या रिजल्ट हुआ? तो पहला जो रिजल्ट था, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। कई जगह से लोग आए और आकर के कहां पे बसने लगे? वो भारत में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसने लगे। अगला जो पॉइंट है, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन। आप देखिए बाहर से आने वाले लोगों ने इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशन को इनरिच किया। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ पे गुजरात का एक अलग ट्रेडिशन है, राजस्थान का एक अलग ट्रेडिशन है। यहाँ के लोगों का खान पान, पहनावा सब कुछ डिफरेंट होता है, ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग होती है। महाराष्ट्र का अलग ट्रेडिंग कल्चर है, हमारा कर्नाटका का अलग है, केरल का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, सबका कल्चर अलग अलग है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग जगह के लोग आकर के यहां बसते चले गए। People have shared new ways of carving stones। पहले के लोग पत्थरों को तराशने का काम, मूर्तियां बनाने का करते थे। तो जैसे जैसे नए जगह के लोग आए तो नए एक राह खुलने लगी स्टोन्स की कार्विंग की। कंपोजिंग म्यूजिक, आप देखिए भारत में म्यूजिक भी अलग अलग है, पंजाबी अलग चलता है, तो हमारा गुजराती अलग चलता है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन अलग चलता है, तो इधर केरल में आपका जो है मलयालम म्यूजिक अलग है, मोहिनी अट्टम वगैरह बहुत सारे आप यहाँ पे डांस स्टाइल देखोगे। तो इस तरह से म्यूजिक स्टाइल अलग अलग हो गई। इवन कुकिंग, फूड, खाना भी सबका अलग है। आप वेस्ट बंगाल जाइए, रसगुल्ला मिलेगा आपको खाने में, चमचम मिलेंगी। तो इधर गुजरात आओगे तो फाफड़ा, जलेबी, ढोकला मिलेगा। तो साउथ जाओगे तो इडली डोसा मिलेगा। तो इस तरह से सबके जो फूड हैबिट्स है, ईटिंग स्टाइल है, वो है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, व्हाई आवर कंट्री नेम्ड इंडिया और भारत। ये जो देश आपको दिखाई देता है बच्चों, इसका नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? क्यों हमारे देश को इंडिया या भारत कहा जाता है? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक नदी है बच्चों, ये रही सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को संस्कृत में ये नाम दिया गया है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इंडस कहा जाता था। इसी नदी से इंडिया बना। वो कैसे बना? द ईरानियंस एंड ग्रीक, ईरान के लोग और ग्रीक के लोग कुछ 2500 साल पहले हमारे देश में आए थे। और जब ये 2500 साल पहले हमारे देश में आए, फैमिलियर विद इंडस रिवर, तो ये किस चीज से परिचित थे? ये परिचित थे इस सिंधु नदी से। इस सिंधु नदी के कारण वो हिंदुस्तान को इंडोस या हिंदोस कहा करते थे और इसी के कारण, ये नदी के ही कारण, द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर, इस नदी के ईस्टर्न पार्ट में जो ये लैंड है, इतना बड़ा देश, इसी को ये लोग इंडिया कह करके पुकारने लगे थे। तो इसी कारण हमारे देश को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाने लगा, इंग्लिश में इंडिया कहा जाने लगा। अब दूसरा जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है वो है हमारे देश का भारत। ये नाम भारत कैसे पड़ा? भारत was used for a group of people lived in the northwest and who are mentioned in ऋग्वेद। आपने बच्चों वेदों के बारे में सुना होगा, 4 वेद हैं हमारे। सबसे एंशिएंट जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहानी आती है दुष्यंत और शकुंतला की। भारत के एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इनका एक बेटा था जिसका नाम था भरत। बचपन से ही यह बड़े बहादुर राजा हुआ करते थे और इन्होंने, कहा जाता है कि बचपन में शेर के दांत गिनने का कारनामा किया था। तो इन्हीं राजा के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये जो संस्कृत में कंपोजिशन किया गया है ऋग्वेद का, इसका ईयर है 3500 ईयर्स बिफोर। मतलब ऋग्वेद जो ग्रंथ है आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उसी समय इन राजा के बेटे भरत के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो बच्चों लेसन पढ़ के आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।
तो बच्चों इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, हमें जरूर बताएं कि आपको लेसन समझा नहीं समझा। जो ना समझ में आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ बच्चों, इस लेसन का अंतिम पार्ट जरूर देखना है आपको और इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद।